और देखिए, सोशल मीडिया के जरिए कब और कौन स्टार बन जाए ये कोई नहीं जानता। कुछ सेकंड का वीडियो वायरल होता है और इस सेकंड भर के वीडियो से कोई सनसनी बन जाता है। लखीसराय के रवनीश भी इन्हीं में से एक हैं जो सोशल मीडिया पर स्टार बन गए हैं। बिना हाथ के सहारे बड़े आराम से साइकिल चलाना, सिर पर भारी भरकम बोझ रखकर साइकिल चलाना और साइकिल पर गजब का बैलेंस दिखाकर सोशल मीडिया के जरिए सुर्खियों में आया ये हुनरबाज है लखीसराय का रवनीश कुमार। चानन के घोशी कुंडी गांव का रवनीश कुमार का टैलेंट गजब का है। कल तक सोशल मीडिया में रवनीश का जो वीडियो वायरल था, उस टैलेंट को रवनीश ने न्यूज 18 पर कर दिखाया है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे 9वीं में पढ़ने वाले रवनीश साइकिल को बिना हाथ के सहारे बड़े आराम से चला रहे हैं। किस क्लास में? 9 क्लास में। कब से चला रहे हो इस तरह से? जब से साइकिल चला रहे हैं तब से। बोझा भी ले जाते हो तुम? जी। किस तरह से चलाते हो? बैलेंस बना के। सोशल मीडिया के सनसनी रवनीश के फैन महेंद्र ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी हैं। रवनीश के बारे में ट्विटर पर आनंद महिंद्रा लिखते हैं कि ये शख्स एक मानव सेगवे है, यानी एक तरह का स्कूटर है। इसमें शरीर के पहले से जायरोस्कोप यानी कि एक तरह का सेंसर फिट है। क्या शानदार बैलेंस है। मुझे दुख इस बात का है कि इस शख्स के जैसे हमारे देश में कोई और लोग होंगे जो टैलेंटेड जिम्नास्ट या स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं, लेकिन उनकी पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षण देना आसान नहीं है। पर अब साइकिल पर गजब का बैलेंस दिखाकर सुर्खियों में आए शख्स की पहचान हो चुकी है। साधारण से परिवार का ये हुनरबाज है। रवनीश के लिए हुनर से कहीं ज्यादा उसकी मजबूरी की तस्वीर है। साइकिल पर स्टंट कर रहे बच्चे के पिता मजदूर हैं, इसलिए सरकारी प्रशिक्षण से ही ये लड़का आगे बढ़ सकता है। सरकार से भी मांग करते हैं इस लड़का को उज्जवल भविष्य के लिए वो अपने तरफ से कुछ इनको आर्थिक सहायता मदद करे, प्रेफरेंस दे सरकार इनको, तभी न कुछ होगा। सोशल मीडिया पर वायरल इस होनहार हुनरबाज की जमकर तारीफ हो रही है, लेकिन रवनीश को इंतजार सरकार की मदद का है, जिसके जरिए वो अपने सपनों को उड़ान दे सकता है। राकेश कुमार, न्यूज 18, लखीसराय। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार टैंकर के पलटने के बाद वहां लोगों में टैंकर में लदे तेल को लूटने की होड़ मच गई। लोग टैंकर में लदे तेल को लूटने के लिए इस कदर उतावले थे जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। पूरी खबर को जानने के लिए देखिए ये तस्वीर। गड्ढे में पलटे टैंकर से हो रही तेल की लूट। जी हां, यह तस्वीर है बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित मनियारी थाने के भुजंगी चौक की, जहां मौजूद लोग हाथ में बोतल और बर्तन लेकर टैंकर से निकलने वाले तेल को लूटने में लगे हैं। मौके पर मौजूद भीड़ का एकमात्र मकसद टैंकर से निकलने वाले तेल को लूटना है। इनके अंदर लूट का जुनून इस कदर हावी है जैसे इन्हें कोई खजाना मिल गया है। लोग तेल लूट में इस तरह मग्न हैं कि पुलिस के हटाने के बाद भी वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे। लोगों का एकमात्र लक्ष्य अधिक से अधिक तेल की लूट करना है। तस्वीर में तेल लूट रहे लोगों को मनियारी थाने की पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है, जिससे तेल लूट को रोका जा सके और टैंकर को गड्ढे से निकाला जा सके। पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी लोग घटनास्थल से हटने को तैयार नहीं दिख रहे। आखिर में पुलिस बल प्रयोग कर लोगों को वहां से खदेड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। क्रेन की सहायता से गड्ढे में पलटे टैंकर को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। उन्हें ना तो अपनी जान की परवाह है और न ही पुलिस का डर। लोगों की जिद के आगे पुलिस लाचार और बेबस दिखाई पड़ रही है। तस्वीर में दिखाई पड़ रही भीड़ में शामिल बच्चे, महिलाएं और नौजवानों का ध्यान पलटे हुए टैंकर के चालक पर नहीं, बल्कि उससे निकलने वाले तेल पर है, जो उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं। तभी तो जान की परवाह किए बगैर गांव के लोग तेल की लूट में लगे हैं। यदि पुलिस समय रहते इन्हें वहां से नहीं हटाती तो बड़ी दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने समय रहते तेल लूट रहे लोगों को वहां से हटा दिया और गड्ढे में पलटे टैंकर को क्रेन की सहायता से निकालकर उसे सड़क पर रखा, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। ट्रैफिक नियमों के लिए छात्र को टोकना पुलिसकर्मी के लिए भारी पड़ गया, जिसके कारण सड़क पर हंगामा मच गया। हंगामा उस वक्त और बढ़ गया जब बच्चे को पुलिसकर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया। कहासुनी से शुरू हुआ ये मामला किस तरह से हंगामे का रूप ले लिया, जानने के लिए देखिए ये तस्वीर। छात्र और पुलिसकर्मी के बीच कहासुनी हो रही है। छात्र जोर जोर से पुलिस वाले पर थप्पड़ मारने का आरोप लगा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मी मामले को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्र का गुस्सा सातवें आसमान पर है। छात्र के सिर पर गुस्सा इस कदर हावी है कि वो लोगों के समझाने के बाद भी पुलिसकर्मी से उलझता जा रहा है। छात्र को खुद से उलझता देख पुलिसकर्मी भी खुद को रोक नहीं पाता और छात्र की तरफ से किए जा रहे व्यवहार पर अपनी जवाबी प्रतिक्रिया देता है, जिससे हंगामा शांत होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। मौके पर मौजूद लोगों की लाख कोशिश के बावजूद छात्र का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं पुलिस वाले पर इस कदर आग बबूला है मानो पुलिस वाले ने किसी गंभीर घटना को अंजाम दिया हो। पुलिसकर्मी और छात्र के बीच हो रही नोकझोंक की यह तस्वीर रांची के किशोरगंज चौक की है, जहां पर छात्र और ट्रैफिक व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मी के बीच जमकर बहस हो रही है। छात्र पुलिस की तरफ से लगाए गए जुर्माने से नाराज है और जैसे ही वो पुलिस वाले से इस जुर्माने को लेकर बहस करता है, पुलिसकर्मी छात्र को थप्पड़ जड़ देता है, जिसके बाद हंगामा इस कदर बढ़ता है जैसे पुलिसकर्मी से जुर्माने की जगह कोई संगीन जुर्म हो गया हो। हंगामा को बढ़ता देख छात्र का साथी और अन्य पुलिसकर्मी मामले को शांत कराने की कोशिश में है। वह कभी छात्र को वहां से हटाने की कोशिश करते हैं तो कभी पुलिस वाले को छात्र से दूर करने की, लेकिन न छात्र हंगामे से बाज आ रहा है और न ही पुलिसकर्मी। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लोगों के अनुसार हंगामा कर रहा छात्र बाइक पर सवार होकर जा रहा था। मौके पर मौजूद ट्रैफिक जवान ने छात्र पर कागजात नहीं होने की वजह से जुर्माना लगा दिया। जुर्माने की राशि अधिक होने के कारण छात्र ने नाराजगी जाहिर की और पुलिस वालों से कहासुनी करने लगा। कहासुनी के दौरान ही पुलिस वाले ने छात्र को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद छात्र का गुस्सा भड़क गया और वो मौके पर ही हंगामा करने लगा। पुलिसकर्मी ने पहले तो छात्र को समझाने की कोशिश की जिससे हंगामे को शांत किया जा सके, लेकिन छात्र के नहीं मानने के कारण वह उसे कोतवाली थाने ले गए, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ। हालांकि इस घटना में ना तो छात्र की तरफ से कोई मामला दर्ज कराया गया और ना ही पुलिसकर्मी की ओर से, लेकिन पुलिसकर्मी का छात्र पर थप्पड़ जड़ देना, कानून को अपने हाथ में लेना और उससे खिलवाड़ करना है जो जांच का विषय है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। मुर्गा लड़ाई झारखंड के ग्रामीण इलाकों में संस्कृति है, मनोरंजन का जरिया है, लेकिन अब ये मनोरंजन जुए का खेल बन गया है। वो कैसे, देखिए इस तस्वीर में। सिमडेगा के ग्रामीण क्षेत्र में मुर्गा लड़ाई का क्रेज हमेशा से रहा है। यहाँ मुर्गे की लड़ाई देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग गांव में पहुंचते हैं, लेकिन आदिवासी समाज की परंपरा से जुड़ा मनोरंजन का ये साधन अब सट्टेबाजी का जरिया बन गया है। एक एक मुर्गे पर लोग 50 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक दांव लगाते हैं। इस खेल में शामिल होने के लिए अब शहर के लोग भी गांव पहुंचकर पैसा दांव पर लगा रहे हैं। झारखंड की संस्कृति में अब यह मनोरंजन का खेल बाजारों में जुए का खेल बन गया है।
हफ्ता 2 हफ्ता कमार में जमा हवा डाबा हुआ बैठा रहे ना मुर्गा लड़ाई खेल लगे जाए पूरा में डूब जाए घर तो गई से गई बाहर से गई घर से गई। मुर्गा लड़ाई की संस्कृति अब धीरे धीरे सट्टे में बदल गई है। मुर्गा लड़ाई देखने वाला भी 10-20 रुपए से लेकर 5 से 10 हजार रुपए तक दांव लगाता है। एक एक राउंड में लाखों के रुपए दांव लगते हैं। खेल के नाम पर दबंगई होती है। अपनी गाढ़ी कमाई लुटा देने के बाद ग्रामीण बस हाथ मलते रह जाते हैं। वहीं इस खेल में होने वाले हार जीत की वजह से अपराध को भी बढ़ावा मिल रहा है। मुर्गा लड़ाई के दौरान मारपीट होने से लोग घायल भी होते हैं। मनोरंजन की परंपरा में सट्टेबाजी के हावी होने से ग्रामीण भी चिंतित हैं। यह मनोरंजन के लिए लोग मुर्गा लड़ाई जाते थे, देखते थे मुर्गा लड़ाई होता था, लेकिन अब उसमें जुआ का अंश घुस गया है और बड़ी बड़ी बोली लगती है और सिर्फ जुआ का अड्डा बन गया है। जिले में मुर्गा लड़ाई की संस्कृति में सट्टेबाजी ने सेंधमारी कर दी है। आदिवासी समाज से जुड़े लोग सट्टेबाजी से परेशान होकर अपनी इस संस्कृति से छुटकारा चाहते हैं। प्रशासन से मुर्गा लड़ाई के खेल को बंद करवाने की मांग कर रहे हैं। श्रीरामपुरी, न्यूज़ 18, सिमडेगा। कटिहार में मत्स्य पालन विभाग का प्रयास रंग लाता दिखाई दे रहा है। विभाग के प्रयास के कारण जिला मछली उत्पादन के केंद्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि दूसरे राज्यों में मछली के डिमांड को पूरा भी कर रहा है। वो कैसे, देखिए इस तस्वीर के जरिए। तालाबों से मछली पकड़ने की तैयारी में लगे लोगों की यह तस्वीर किसी दूसरे राज्य की नहीं बल्कि बिहार के कटिहार जिले की है, जहां लोग मछली पालन को मुख्य व्यवसाय के तौर पर अपनाने लगे हैं, जिससे न सिर्फ जिला मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि यहां के तालाबों में तैयार मछलियों के स्वाद की खुशबू स्थानीय स्तर के साथ साथ पड़ोसी राज्य बंगाल तक धूम मचा रही है। जिले में मछली उत्पादन में वृद्धि से न सिर्फ दूसरे राज्यों से होने वाले मछली के आयात पर रोक लगी है बल्कि मछली कारोबारी से जुड़े लोगों को मुनाफा भी मिल रहा है। पड़ोसी राज्यों में मछली की डिमांड अधिक होने के कारण कारोबारियों को ज्यादा परेशानी नहीं होती और कारोबारी कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। बर्फ वाला मछली पर हम लोग को निर्भर करना पड़ता था खाने के लिए। अब आदमी अगर मछली खरीदने जाता है हाट बाजार में तो पहले जिंदा मछली है और जिंदा मछली हंडी में उसको मिल जाता है तुरंत, पहले नहीं तो मिलता था। तो मछली उत्पादकों को राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की तरफ से जारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे इस कारोबार से जुड़े लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मछली कारोबारी लोगों के डिमांड के हिसाब से इसका उत्पादन कर रहे हैं, जिससे स्वाद के शौकीन लोगों को किसी दूसरे जगह पर ना जाना पड़े और उन्हें उनके टेस्ट के हिसाब से मछली मिल सके। जिले में विभिन्न प्रजाति के मछलियों का उत्पादन हो रहा है, जिससे लोगों को विभिन्न तरह के मछलियों का स्वाद मिल सके। करीब 1.25 हेक्टेयर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से किए हैं। एक वो बड़ा पोखर में है आपका 4 बीघा का पोखर है, उसमें रेहू कतला मिर्गा है, ग्रास कप है, ब्रिगेड है और एक में देसी सिंही कवई मंगुरी है। एक में हम अंडा लान के फ्राई भी करते हैं और फिंगरलिंग। जिले में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी लोगों को मछली पालन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम किया जा सके और जिले को मछली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसके लिए मछली कारोबारियों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के साथ साथ मछली पालन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे मत्स्य पालन से जुड़े लोग नई तकनीक से अवगत हो सके। के वर्षों में आंध्र प्रदेश से बहुत ही मछली आया करती थी, इसमें फॉर्मलिन डाला जाता था। फॉर्मलिन के कारण जो है उसका प्रिजर्वेशन होता था, जो 8 दिन 10 दिन के बाद लोगों को सड़ी गली मछली खाने को मिलती थी। परंतु आज के समय में
जितने भी चौक चौराहा है, हाट बाजार है, बड़ी बड़ी मंडी है, सभी में आप जाएंगे तो आपको लाइव फिश मिलेगी, जिंदा मछली प्रचुर मात्रा में मिलेगी। जिस तरह से जिले में मछली का उत्पादन बढ़ा है, उससे तो यह प्रतीत हो रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब पूरे बिहार के साथ साथ पड़ोसी राज्य बंगाल और झारखंड के लोगों की थाली में कटिहार की मछलियां नजर आएंगी। कटिहार से न्यूज़ 18 के लिए सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।